देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, ये भी 2025 PYQ जेई मेंस का है। लाइट जला लेते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक दिख रहा है वैसे लाइट के बिना भी। तो इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला और सर्कल। मैं पहले बताया हूँ जब भी आपको तैयारी करनी हो सिस्टमेटिक, आप तैयारी करिए। पहले स्ट्रेट लाइन पढ़िए, फिर उसके बाद सर्कल, उसके बाद कोनिक सेक्शन में एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है, जिसको हम मिक्स्ड बोलते हैं या मिसलेनियस कहा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था जेई मेन 2025 को 28 जन को शिफ्ट 2 में। बोलता ए बी आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये एक सर्कल का इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर और सर्कल रेडियस निकालें। वैसे मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है आप लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। मैंने इसका सेंटर जो होगा आपको कितना हो जाएगा 4 0, और इसका रेडियस हो जाएगा 4। तो मैंने यहाँ से रेडियस सपोज मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये देखिए अब सर्कल, एक सर्कल मैंने ड्रॉ ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड द हाइपरबोला बोलता है ए बी 2 पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल ए एंड बी और 2 पॉइंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट बोलता है ए है और एक पॉइंट बोलता है 2 है, ध्यान दीजिएगा। एंड द हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन भी यहाँ पर दिया रखा है, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है, ठीक। एंड पॉइंट मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y। ये लाइन आपको भी दिया है, सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एंड द सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड हमको फाइंड आउट करना, 4 ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी? और आपको बहुत ही केयरफुली से ध्यान देना है। ये अभी 2 पॉइंट लेते हैं और यहाँ से एक हाइपरबोला मैंने ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से जाएगा, है ना, ये एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। एंड द ए पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन ए बी। तो यहाँ पर भी एक हाइपरबोला ऐसा बनेगा, ठीक है। ये 3 पर कट कर रहा है। इसको हम पॉइंट को ए लेते हैं, इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं बी। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? अब आपको देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद उसमें हमने सेंटर 4 0 और रेडियस 4 का एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ये इक्वेशन 2 दिया हुआ है। अब y की वैल्यू को हम इसमें निकालते हैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है सर्कल पर ड्रॉ करती है। तो यदि हम 2x, यहीं से 2x प्लस 4 यहाँ से मैं निकालूँ, 2x प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू y। इस y की वैल्यू को यदि हम सर्कल में पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करते, अच्छा हाँ सर्कल में है, अच्छा नहीं, ये सर्कल है, ये पैराबोला है, लाइन, लाइन में हम पुट करते हैं, ठीक है। ये सर्कल पुट करें, सर्कल पुट करते हैं ना पैराबोला का। तो पैराबोला की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 1, ये 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक। अब इस सर्कल का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, प्लस 4 और एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस 1। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं इसको? अब इसको आप लोग इक्वेशन, हमको क्या है ना,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पैराबोला है और ये सर्कल है ना, ये पैराबोला है, सर्कल है। तो पैराबोला से हम सर्कल को इक्वेशन निकालते हैं। तो चलिए चालू हो जाइए। 9x² माइनस 72x प्लस 4x² माइनस 4, तो 4 9 जा 36, ऐसा हो जाएगा। तो 9 और 4 13x² माइनस 72x और माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो लंबा हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 से लेकर पुट करके इसको सेटिस्फाई जो कर रहा है वो वैल्यू उसकी हो जाएगी, होगी कि नहीं। यदि मैं x के जगह 1 से लेकर 1 पुट करेंगे होगा ना, 2 कट करेंगे तो भी नहीं होगा, है ना। तो मैं यदि 6 पुट करूँ, ये भी लंबा हो जाएगा। आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़िए, है ना। आप लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद आपको वैल्यू आएगी। चलिए, आप लोग वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं इसको आप लोगों से तोड़वा रहा हूँ, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को हमको निकालनी है। क्लियर। तो इसको हमने तोड़ा है, ठीक है। वीडियो को मैंने पॉज करके इसको बनाया ताकि टाइम वेस्टिंग ना हो जाए। देखिए, इसको हम तो इसको फैक्टराइज, इस टाइप का जब भी बड़ा क्वेश्चन रहे तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे। 13 और 36 का क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। उसके बाद 13 6 जा 78 और बचा 6, तो माइनस 70x प्लस 6x निकाले तो हमको x की वैल्यू 6 और माइनस 6/13 निकली है। x की वैल्यू क्या निकली, 6 और माइनस 13/6। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 6 और माइनस 6/13, तो y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप लोग भी y की वैल्यू निकालिए, और जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करके इसका मिड पॉइंट निकाल कर हम पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। y² इज इक्वल टू क्या था, 4, x की जगह 6, तो 36/9 माइनस 1 कितना जाएगा 4, 36 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 27, 36 माइनस 9 है ना, अपॉन 9। तो इस तरह से हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, आप लोग इसको निकाल लेंगे मेरे ख्याल से 27, 4 इंटू 27/9, 9 थी जा, तो y² इक्वल टू 12 मिल गया। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 मिल गया। y की वैल्यू हमको मिल गई 2√3, ठीक है। जब y की वैल्यू हमको मिल गई 2√3, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं डाउट। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, मिल गया ना, ठीक। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 6x, और यहाँ 6 कहाँ से निकला था, 6 हमारा एक पॉइंट, और एक लिखा है √12 पॉजिटिव और √ माइनस √12। ये हमको a और b का कोऑर्डिनेट मिल गया था। लाइट जला देते हैं, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, हाँ चमक तो रहा है थोड़ा सा लाइट, अब नहीं चमक रहा होगा, ठीक है। तो अब ध्यान में रखो, इसमें ये बोलता है एंड द हाइपरबोला एंड ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन। एक पॉइंट P है, ये मूव्स कर रहा है ये, ठीक है। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लो A है, ये B है और एक पॉइंट P है। तो सेंट्रॉइड हमको कैसे निकालेंगे, देखिए ये A है, ये B है, ये पॉइंट P है। इसका भी कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। A का कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है 6√12 और 6 और माइनस √12, ठीक है।
ए और बी की वैल्यू निकाल गई। अब बाय द वे एक लाइन पर मूव कर रहा है तो इसको हम एक पॉइंट अल्फा ले लेते हैं। तो 2x माइनस 3y प्लस 4, तो 2x प्लस 4/3 इक्वल टू y। तो दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा 2 अल्फा प्लस 4/3। ठीक है, ये पॉइंट P मिल गया। जो कह रहा है पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4। अब सेंट्रॉयड निकालने का तो आपको फार्मूला पता ही है, निकाल देंगे। मान लो अब सेंट्रॉयड के लिए हम क्या करते थे, याद करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये GH लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकाल लो सेंट्रॉयड, सबको ऐड करते हैं। H जब निकालना है तो सबको ऐड करो, 6 और 6 12 प्लस अल्फा 12 प्लस अल्फा 12 प्लस अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है सेंट्रॉयड का? चलो ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 है ना, तो हो जाएगा 3h माइनस 12 इक्वल टू अल्फा। ये निकल गया ना, 3h माइनस 12 इक्वल टू अल्फा। अब दूसरा निकाल लो, दूसरा तीनों को 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस 4/3 इज इक्वल टू k। और एक 3 और है यहाँ पर, तो 3 3 हो जाएगा 9। 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 9k। ठीक है, इसको 3h जी रख दो, 3h इक्वल टू 12 प्लस अल्फा ही रहने दो। ठीक है, तो 3h और 9k, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ठीक है, अब आप लोग निकाल लो इसको। अल्फा कितना निकला है, अल्फा इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू 9k माइनस 4/2 पुट कर दो 3, यही पुट कर देते हैं ना, 12 प्लस 9k माइनस 4/2, तो कितना हो जाएगा 2 3 6h 24 प्लस 9k माइनस 4, तो 6h माइनस 9k इक्वल टू 20। 6h माइनस 9k इक्वल टू 20, ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन बड़ा घुमाव फिराव से बनता है। तो सबसे पहले रिवीजन हम कर देते हैं इसको। आपको क्या दिया है, एक सर्कल है और एक पैराबोला है। सर्कल का इक्वेशन कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, इसका सेंटर 4 और 0 4, तो हम एक सेंटर 4 लेकर और रेडियस 4 लेकर एक सर्कल बनाए। उसमें एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला जिसकी क्या है वैल्यू 3 1 2 3 लेके हम क्या कर दिए, बना दिए। ठीक है, हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल एंड पॉइंट P मूव्स लाइन अंडर 2x माइनस 3y प्लस 4, देन द पॉइंट ऑफ। अब देखिए ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल को, है ना। इंटरसेक्टिंग निकालेंगे पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट A और B निकाल लेंगे जो कि कह रहा है। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, x की वैल्यू 6 मिली। जब हम इसी में पुट कर दिए हैं y की वैल्यू हमको प्लस माइनस 12 और √12 मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, एक सेंट्रॉयड की वैल्यू निकाल ली है। मान लो ए बी है, पॉइंट P हम ले लिए वैल्यू अल्फ़ा जो कि लाइन मिलने वाला है, 2x माइनस 3y प्लस 4 एक वैल्यू अल्फ़ा ले ली है, तो दूसरी वैल्यू हमको 2 अल्फ़ा प्लस 4 मिल गई है। और सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल लिया है, एक रिलेशनशिप, इस लाइन का, ये जो लाइन है इस लाइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, वीडियो समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू।